एक जो है तफसीर है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की, वो आज तक दुनिया वो के सामने कुरान में नहीं है? लेकर। जी नहीं नहीं, वो वो तफसीर है, कुरान में वो है? सहाबा थे। वो सुन ले, हदीस वो में एक है? अभी थोड़ी देर पहले इस भाई ने कहा था तफसीर को मारो उसको गोली। बोलने दे। तफसीर पे बात नहीं करनी मैंने, अब तफसीर वकास आ उसको गई। भाई, बोलने और दे। अब तफसीर पे वकास ही आप भाई आ रहे हो। आपका अर्श ना, ये जो अहले चॉइस है ना, उसके आला दर्जे के सबसे ऊंचे मकाम पे रखा है। अच्छा आप नहीं उस पे सुने, जाएं, आराम से बैठें। वकास साहब एक सवाल का जवाब दें। आप क्या अहमदी फिरके पे चलते हैं, अहमदी स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं? नहीं सर, मैं देखता हूँ, उस पर सर्च करता हूँ, कोई चीज जो मुझे समझ में आ रही हो मैं उसकी हाँ, तरफ क्योंकि अप्लाई। ज्यादातर ये जो लॉजिक इस तरह की पेश करते हुए देखो, अहमदी आजकल बहुत आ रहे हैं कि वो किसी सूरत भी प्रूफ कर दें कि कुरान और हदीस सही है, दूसरा सब सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, मैं पहले बात कर चुका हूँ और आप अहमदी मसलक से ताल्लुक है। नहीं नहीं, मेरा मंदी से नहीं ताल्लुक सर, मैं किसी फिरके अरे से अरे ताल्लुक नहीं समीर रखता। भाई भाई एक इनका मिनट। नया आने वाला है, मोहम्मद अरबी भाई, इनका नया आने वाला है। मेरे को लगता है वकासियत या ऐसा कुछ नाम होगा इनके फिरके का, जिसके वासियत है नबी वो। रहेंगे। हजरत यफूस एक गुसल से 13 भाई, ना करें ऐसी बात। मैं आपको एक चीज अरे बता रहा हूँ। माजरत, आपकी माजरत भाई, आपने कौन से प्लेनेट पे मिट्टी ढूंढ दी यार, और ये ना ना सर, खनखनाती प्लेनेट मिट्टी। का नहीं बताया हुआ, बस जितना अक्ल में अल्लाह ताला ने बिठाना था। यहाँ तक कि यहाँ पर अल्लाह तो अल्लाह मिट्टी कैसे जानता है, बनती है? अल्लाह जानता है अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट को जानता है अल्लाह। सर पूरी कायनात का जो मालिक है, 7 आसमान बनाए हैं, 7 हम्म। गैलेक्सीज हैं, तो वो कितनी बड़ी कितने जगह दिन में होती है। भाई कितने दिन में एक भी कितने दिन आसमान नहीं है। एक एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट, मिनट, 7 आसमान है या कितने 7 गैलेक्सीज हैं? पहले ये बता दें, 7 आसमान है या 7 गैलेक्सी है? ये बता दे जरा। गैलेक्सीज गैलेक्सीज हैं बेसिकली। साथ ही अच्छा हैं? गैलेक्सी है, गैलेक्सी है सात ही है बस? बस। गैलेक्सी साथ ही है भाई। चलो बस ये तो 7 हैं? मतलब, अनगिनत है। चलो ये तो अनगिनत तो तो फिर ये उनके एक 7 आइडियाज हैं आसमान ना। कहाँ है भाई? अरे नहीं अच्छा नहीं 7 नहीं यार, आसमान पहले कहाँ रुक जाए। साथी है देखो ये, सब आपको रुको, एक किसने चीज बताया बताता हूँ। 7 हैं सर ये गैलेक्सियां? बताएं कि 7 नहीं है, प्रिडिक्शन है ना, अभी थ्योरी है, नहीं 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 कंफर्मेशन। भाई, प्रिडिक्शन नहीं है, देखा गया उनको टेलीस्कोप लगा करके, जिससे हमने बाकी प्लैनेट को गोल देखा और धरती को चपटी देखी है। सर इस उसी गैलेक्सी से तो टेलीस्कोप से फायर अभी हमने तक देखा है। गया ही नहीं हमारा टेलीस्कोप। अरे भैया, वहां से अच्छा लाइट आती है, अच्छा समझ आ रही है आपको? याकूब जी लाइट एक मिनट, आती है वहां से। याकूब जी एक मिनट रुक जाए, और मोहम्मद साहब, वो वकास साहब आप भी रुक जाए। पता है मसला क्या है? देखो, जो मैं मानूंगा वो तुमको मानना पड़ेगा, और जहां मैं फंसूंगा वहां मैं कह चले चले इसको छोड़ दें आगे बढ़े, चले इसको छोड़ दें आगे बढ़े। मेरा बात तो करने का भैया तरीका ये। समीर भाई, इनको कहें ना कि ये इस्लाम छोड़ दें और सनातनी बन जाए। हम भी तो ये मानते हैं, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर की मूरत। तो आ जाओ भैया इसी फिरके में, जब तुमको मान के ही चलना है। तो काहे के इस्लामिस्ट हो तुम काहे के मोमिन हो, तुम काहे के मुस्लिम हो? आ ये जाओ कह रहे हैं हमारे साथ। ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि 7 गैलेक्सी एंड ऑल ये सब छोड़ दे यार। मैं इनसे सीधा सा सवाल बहुत, ये मैं इनसे जो बात करता हूँ ना, वो लॉजिक पे करता ही नहीं, क्योंकि लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं है इन लोगों का। मैं इनसे सिर्फ कुरान पे बात करता हूँ, क्योंकि वहां अगर ये मुझे रेफरेंस नहीं देंगे तो ये फंसेंगे, जैसे कि 3 बार फंस अच्छा चुके हैं। समीर अब भाई, आप चौथी एक बार, सवाल कर रहे थे, चौथी मैं बार वो इनसे मैं सवाल। पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं चौथी बार आपसे अब चौथा चौथा पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, और मेरा चौथा सवाल आपसे ये है। आपने ये कहा है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, हालांकि आसमान जैसी कोई चीज नहीं होती, आप अब उसको गैलेक्सी कह रहे हैं मजबूरी में। ये मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, चले मैं तो गैलेक्सी मान लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये 7 गैलेक्सी अल्लाह ने कितने दिन में बनाई है भाई? दिनों का जिक्र तो नहीं है, अरसा है, अब वो अल्लाह जानता है कितना अरसा। अरसा है कि योम है? जी योम का लफ्ज आया कि अरसे का आया है? जी जी, वही यौम का पढ़े ना, अयाम को पढ़े ना, अयाम का क्या होता है अच्छा करके। इसका अब, अच्छा इसमें भी अब जलेबी बनेगी, अरसा है, ओके। अच्छा कितने अरसे में बनाया? चले सर यहाँ भी मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा जलेबी बनाने का, आगे बढ़ो। कितने आयाम में बनाया भाई? आई थिंक 6 आयाम में, मुझे एग्जैक्ट याद है, आई वो आप थिंक आई खोल देंगे थिंक तो। आई थिंक छोड़े, एक्चुअल बताएं कि आसमानों को, 7 गैलेक्सी को कितने अयाम में बनाया? सर वो तो आयत सामने लेकर आएंगे तो मैं बता दूंगा, उसमें लिखे होंगे आयाम कितने हाँ हैं। लेके, तो भैया अरे जब लेके आओ सामने ना लेके आ ही भाई। जाएंगे तो तुम बताओगे क्या? वो तो हम देख लेंगे तो ना, लाए जब कौन से सामने ये ले तो आएंगे बता तो दो। देख लेंगे। जी जी समीर एग्जैक्ट भाई, मुझे नहीं, मैंने समीर भाई रिक्वेस्ट किया इनके है। हेल्प करवा दें। आप आयत ले आए, एक बार और आयत ले आए, थोड़ा मेहनत कर ले इनके लिए। ये और भाई ना अच्छे सर हैं, ना एक बार करेंगे, और आयत। वो पता है समीर भाई को, अब उनको अगली बात भी समझ आ गई है आयाम का क्या मतलब है। हाँ, अरे मेरे मोमिन, अरे मेरे चोमू। मोमिन नहीं हूँ सर, मुसलमान हूँ। मोमिन बहुत बड़ा दर्जा होता है। अरे भाई, हमारे लिए तो तुम ना मुसलमान हो ना मोमिन हो, हमारे लिए तो तुम चलते फिरते जो है ना ज़ॉम्बी हो, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी, अच्छा ठीक है। ठीक समीर भाई, जी जी समीर भाई, जी। यार ऐसा है
आज की सारी बात से मैं वकाश भाई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और अगर वकाश भाई ये साबित कर दें कि वो हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद का डीएनए उनके अंदर है, तो मैं उनके साथ अभी जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा ये सारा काम। अब वकाश भाई 1 मिनट दे दो, बस 1 मिनट वकाश भाई है। वकाश भाई सारी बात होगी, ये छोड़ दो सारी बातें, मुझे चलना है आपके साथ में। बहुत इंप्रेस किया यार आपने आज पब्लिक के सामने। एक बात मुझे आप बता दो कि ये आपने कहा एक ही उसमें आप पाकिस्तान से हैं? जी सर। क्लियर? ओके। जी जी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पैदाइशी पहले से पाकिस्तान से है या अरबी आए थे अपनी मतलब साथ में बीवी लेके, उनकी औलाद है? ये बोल दीजिए बस एक बात। यानी आप में डीएनए हिंदुस्तान का है? सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान का डीएनए आप में है या अरबी तुर्की डीएनए है, ये बता दीजिए बस पहले। अगर हिंदुस्तान का है तो बात हूं, और अगर नहीं है तो फिर हाँ जी जी बोलिए। हिंदुस्तान का है, वेरी गुड मेरे भाई। हिंदुस्तान का डीएनए आप में कहां से आया, आप ये बताओ। छाती और हड्डी के बीच में से आया, और कहां से आया भाई? ऐसे कर रहे हैं तो ये तो इंसान जब पहला बना तो फिर हमारा डीएनए तो सबका वहीं से शुरू होता है, हम सब एक। अरे मेरे भाई वो तो बात तो छोड़ दे, तो जा मत, ठीक है? ये बता दे मुझे तो होगा, फिर फैसला तो ऐसे ही होना है। हिंदुस्तानी है जी, हिंदुस्तानी डीएनए है तो बात करने की जरूरत है यहाँ पे। और अगर हिंदुस्तानी डीएनए नहीं है तो चला जा अरब वाले को, अरब वाले को कुछ नहीं है, जिन्होंने जो कुछ जुल्म किए थे वो जवाब दे दिया जाएगा उनको। अभी बात समझ में आई क्या कहा मैंने? तो सर ये तो अल्लाह का मामला है ना, इसमें अरब वालों का क्या? अल्लाह का मामला नहीं है ये बात है कि खुद को बोलोगे हिंदुस्तानी, बोलोगे हिंद, और बात करोगे तुम अरबी, वो जुल्म वालों की। वो अब अल्लाह ताला ने जो कुरान अरबी में निकाला, मैं क्या करूं? एक मिनट, तुम्हारे में वो गंदा डीएनए है? कमाल करते मैं हैं। आपको भी ऊपर अगर ये कहते कि जो है ना ये मैंने अरे मेरी बात आपका ना आज अलतकैया ज्यादा हो गया, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा थोड़ी देर आपको, और तब जाके सुधरोगे उसके बाद में आप। नहीं उसके बाद में आप सुधरोगे। अब ये बताओ, अरे मेरी बात ये बता दे। नहीं मुझे पता है जो कुछ करेगा, साइकोलॉजिकल गेम बहुत खेला हमने। डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर है, पता है। मैं साइकोलॉजी गेम नहीं खेल रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अलतकिया क्या? सीधी बात में बता दे, हिंद का डीएनए है या अरब का है? बस तो एक बात तो है। और कितनी दफा कहूँ हिंद का है, आगे बोलो। एक बात भाई मेरे, उसी माँ का खून है जिसका अरबों ने रेप किया होगा कभी, तो अब्बा के बिल्कुल मसला है, बिल्कुल मसला है। या तो ये बोल कि अरब अपनी घरवाली को लेके आए थे और मैं उनका डीएनए हूं, तो हिंद की बात करनी छोड़ दे, हम बात नहीं करेंगे तेरे से। और अगर तू ये बोल रहा है कि मैं उसका माँ का, तो माँ की तरफ की बात कर। सर ये तो आपका एक जोश वाला चलता है। इल्मी की बात कर। इल्मी की क्या बात है इसमें? इल्मी है ये, बता ना डीएनए कहां से आया तेरा, एक बार साबित कर। तेरा अरबी है, डीएनए अरबी है कि हिंद का? आप फर्स्ट ह्यूमन बीइंग से अपना डीएनए साबित कर सकते हैं कहां से आ रहा है। बात सुन, या तो ये हिंद का बोल के अगर हिंद में बात करेगा तो बात तेरे साथ कर सकते हैं एक बार को भाई मान के। और अगर तू बोलेगा कि वो तलवार वाले का डीएनए हो ना, तो हमारे पास में है अभी, चिंता मत कर। यार ये नफरत क्यों बना रहा है भाई? नफरत इसलिए है करके आया ना, अगर तू नफरत वालों का बीज होके उस माँ की बात नहीं बोल सकता जिसके भाई को मारा गया, बच्चों को मारा गया नंगा करके, जिसके माँ बाप को मारा गया, उसके साथ में गैंग रेप किया गया बार बार में, उनसे पैदा होके भी अगर तो नहीं बचा सकता, तो फिर क्या रह गया? फिर किसकी बात करेगा तू? वही डीएनए है, है तो उस माँ का के अंदर, उसको बचा, उसकी बात करनी पड़ेगी। आप देखें पूरी दुनिया में अगर कोई ज्यादती कर रहा है तो एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुक जाए। मैं ये जो सुपर चैट है ये लेके हटा दूं ताकि सबके नाम शो हो जाए। वो आधी स्क्रीन आ रही है। बिहार वाले बाबूजी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन वंस अगेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सस्ता वाला अल्ताफ राजा है, मेला वाला कौवा है। अरे चल कोई बात नहीं, छोड़े, गेस्ट है हमारे, हम फिर भी उनकी जो है इज्जत कर रहे हैं। पर देखो जलेबी बहुत ज्यादा हो गई अभी। मुस्लिम एंजल जी ये बकवास है भाई। विकास सानू जी कह रहे हैं लव यू समीर ब्रो जी, लव यू टू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रमेश झावर जी, थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूशन। भाई ये डॉक्टर है तो मरीज के लिए जोखिम है।
एक्स मुस्लिम एंजल जी समीर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सॉरी, नहीं रुक it's जाइए okay, जय साहब, एक मिनट। आप जो है अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है गोल्डन वॉइस से कहता हूँ, गोल्डन वॉइस जी कोई बात नहीं, चले छोड़े, हम प्यार मोहब्बत से ही बात करते हैं। इन लोगों को असल में बात अगर समझ में आ मेरे रही भाई तो एक को नहीं बोलना पड़ेगा, ये नहीं, गंदा नहीं, खून समीर भाई एक मिनट आप रुक जाओ, गोल्डन भाई जी को बात कर रहे हैं तो। ट्रू गंदे वॉइस को खून से बात नहीं चलेगी। भाई आप बोले ट्रू वॉइस भाई बोले। वकार भाई, आप में दो ही तरह से खून हो सकता है। देखो, अगर भाई वाले खून पे बात करनी है ना, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जिनके साथ में रेप हुआ था उन, और जिन्होंने हरामियों ने पैदा किया है, वो खून तुम्हारे अंदर में है। अगर उसमें से डीएनए बचा, अपनी माँ के डीएनए की तरफ बोलोगे, उस माँ की तरफ जिसका रेप हुआ था, गैंग रेप, अगर उस डीएनए से बात करते, उस रेफरेंस से, तो भाई फिर भी मानेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस हिंद में से पैदा थी वो औरत, समझा। और अगर तुम ये बात करोगे कि हम तुर्कों का खून है या हम उसका अरबों का खून है जिन्होंने वहां पे कत्लेआम मचाया और उनकी पैदाइश हूं, तो बात करने की जरूरत नहीं है। इधर कोई कमजोर नहीं बैठा। एक मिनट, टाइम चला गया। एक मिनट, जो बोला है ना वो कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो मतलब इस्लाम के रेफरेंस से बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, गजवाए हिंद वाली बात में, वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। मैं बोलता हूं एक्टिवेट था मैं आज। और दूसरी बात, गजवाए हिंद यही चल रहा है और वहीं तक ले जाके छोड़ेंगे, जहां से शुरू किया था ना वहीं तक ले जाके छोड़ेंगे अरब तक। अच्छा चले, आप देखें मेरी हाँ, वहीं दफन करेंगे इसे ले जाके। पूरी जो दुनिया भाई जी, भाई अरब है, लोग पूरी नहीं दुनिया पता अच्छे हैं, पूरी दुनिया हम सब एक दूसरे का खून है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ? अरे नहीं एक नहीं बात नहीं 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 वकास भाई, आपका खून हमारे में नहीं है। दोगली बात ना माफी करो के साथ, आपका खून नहीं है हमारे में। वसीम आपके भाई, किसी भी दोगली का बात भी ना खून करो। नहीं है हमारे में, ना कभी आएगा, ना कमाल कभी करते हैं सर, डालेंगे। हम सब असल में वही खून कह रहे हैं क्या आप, मोहम्मद वकास साहब, वही खून कह रहे हैं क्या जो बहन और भाई ने बहन के ऊपर चढ़ के क्रिएट किया था, वही खून की बात कर रहे हैं क्या आप? चले यार, आप जो भी सोचें। आए ना होश ठिकाने, वकार आए होश ठिकाने थोड़े आज। चले क्या आपका अल्लाह ही कहता है कुरान में कि आदम के बच्चों में हमने शादी कराई और तुम्हारी नस्लें चलाई, बहन को भाई के ऊपर चढ़ाया हमने और भाई को बहन के ऊपर चढ़ाया हमने, और फिर एक भाई ने तो दूसरे भाई का कत्ल भी कर दिया क्योंकि उसको अपनी बहन के ऊपर चढ़ना था। अरे इसे इमामगिरी में कोई मान नहीं रहा, डॉक्टर इसने लिख लिया, इस्लामी की ये स्टडी कर रहा है, कहीं का डॉक्टर नहीं है ये, इसकी सारी कहानी पता है मुझे। वकार बहुत देर झेल लिया तुझे, बहुत देर झेला वकार तू। चले इनकी लास्ट वाली बोंगी भी खत्म करने लगा। गोल्डन जी कोई बात नहीं, जाने दे। इनकी लास्ट वाली बोंगी जो है ना, उसका भी ऑपरेशन कर देता हूं मैं कुरान से ही। इन्होंने कहा था ना कि कुरान के अंदर कोई भी ऐसी जो है ना बात नहीं है जो साइंटिफिक ना हो, तो चले इनको दिखाते हैं कितना साइंस है कुरान के अंदर इन्हीं के क्लेम से। बेसिक गैलेक्सीज की नॉलेज नहीं है, इनको दिफा करेंगे। असर इनको कोई भी नॉलेज नहीं है, ये चलते फिरते मैंने बता दिया ब्रांडेड ज़ॉम्बी हैं ये लोग, ब्रांडेड ज़ॉम्बी। ये ले जी, अरे भाई सुने आप मेरी बात सुने, पटर नहीं करें मेरी बात सुने। पहले ट्रू वॉइस की बात। अरे भाई ट्रू वॉइस को छोड़ दें, ट्रू वॉइस तुमको बहुत अच्छे से पेलेगा, मैंने रोका हुआ है, सुन लो। ओ सर सारे पेल दो, क्या यहाँ पे रुके हुए हैं। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 9, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 9। दिल मुतमिन होता है तो आप सारे मुझे गुस्सा कर लो बस। एक काम करो, बैक स्टेज बैठो और ये आयत सुनो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे टेप नहीं है। अब सुनो क्या कहती है ये कहती है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9, क्यों, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया, 2 दिन में, और इसके मद्दे मुकाबिल बनाया है, वही तो सारे जहानों का मालिक है। यानी कि 2 दिन में अल्लाह ने, सूरह 41 की आयत नंबर 9 में 2 दिन में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। उसके बाद और इसने जमीन में इसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और इसमें सब सामान जो है मासियत के मुकर्रर किया 4 दिन में। अब 2 दिन में तो जमीन बनाई, 4 दिन में इसके ऊपर पहाड़ अल्लाह ने गाड़ दिए जमीन में, अल्लाह ने ऊपर से कील की तरह पहाड़ों को गाड़ दिया। उसके बाद में जो है ना फिर अल्लाह ने उसके अंदर जो है ना वो जितनी भी अनाज थे, फल फ्रूट थे वगैरह थे, चौपाए थे, वो सब पैदा किए 4 दिन में। और तमाम तलबगारों को के लिए बेशक, तो यहां पर अल्लाह ने 2 दिन में जमीन बनाई, 4 दिन में उसके ऊपर के सामान बनाए, दिन हो गए टोटल 6। उसके बाद क्या कहता है
फिर इसकी तरफ फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो धुआं था, तो इसने उसे और जमीन को फरमाया कि दोनों आ जाओ, खुशी से ख्वा नाखुशी से। क्यों? वो कहीं दूर बसे हुए थे जिनको बुला रहा अल्लाह अपने पास के, आ जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, हम खुशी से आ जाते हैं, जबरदस्ती मत करियो, हमारे गले में पट्टा डाल के मत खींचो, हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं। उसके बाद क्या? फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए, और आसमान में इसका हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागो यानी सितारों से मजीन किया, और वगैरह 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 वगैरह। ये 2 दिन में बनाया अल्लाह ने। अब ये देखो, अब इसको मैं लेके आता हूं साइंसदान को, अगर ये नीचे बैठा हुआ है या भग गया? हाँ है। अब साइंसदान मेरे को ये बताओ तुम, ये इतनी सी अर्थ है, इतनी छोटी सी, ऐसी अंडे जैसी, इतनी सी समंदर में पानी के बूंद के बराबर गैलेक्सी के सामने, अल्लाह ने इसको बनाया 2 दिन में, फिर 4 दिन लगा इसके अंदर सामान पैदा करने में, दिन हो गए 6, और तुम्हारे मुताबिक अय्याम 6 अय्याम में जमीन बनाया। और वो जो 7 आसमान है, और उन 7 आसमान में जो करोड़ों प्लेनेट है, वो जो करोड़ों सूरज हैं, स्टार जो है, और चांद है, ये उसने 2 दिन में बना दिए। ये लॉजिक मेरे को समझाओ कि जमीन, इतनी सी जमीन 6 दिन में, पूरा प्लेनेट, पूरी गैलेक्सी 2 दिन में, ये कैसे? साइंसदान मेरे को साइंस समझाओ ये। अब मैं बोल सकता हूँ सर? मुझे इसका जवाब देना, जलेबी नहीं देना जो मैंने पूछा। तो सर अब जवाब देने लगूं तो आप उसे जलेबी समझे, मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब भाई इसके पीछे का क्या लॉजिक? भाई इसके पीछे का क्या लॉजिक है? जमीन तो बना रहा है 6 अय्याम में, पूरी यूनिवर्स बना रहा है 2 दिन में। यूनिवर्स बड़ी है कि जमीन बड़ी है? पहले बताओ। वो भी आयाम है, वो भी आयाम है। और भाई दोनों ही अय्याम है ना, दोनों ही अय्याम है ना। तो ये जमीन बना रहा है 6 अय्याम में, और पूरी गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स बना रहा है 2 अय्याम में। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे को ये समझा दे जरा। जी देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं कुन फयाकुन कहूं और हो जाए। अल्लाह ताला की मर्जी को से जितने अय्याम में नहीं, मैं आपके पॉइंट पर भी आ रहा हूँ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये कंसेप्ट कि भाई ये 6 दिनों में क्यों बना रहा है, 7 दिनों में क्यों बना रहा है, या अय्याम में क्यों बना रहा है? मेरे भाई मोहम्मद वकास डंगर, अगर कुन फयाकुन होता तो इसमें अय्याम ही नहीं लगते, इधर कहता इधर बन जाता। अच्छा अब सुने ना, ऐसे ही है ना। तो फिर अल्लाह ताला अब हमें समझा रहा है, उसने इस दुनिया को कॉज एंड इफेक्ट के जरिए बनाया है। उसने बता दिया कि मैंने इस तरीके से बनाया, वो चाहता तो हो जाता, बस वो कहता और हो जाता। उसने एक सवाल मेरा है वकास भाई, कि 4 दिन में जब उन्होंने पृथ्वी पे वो डंगर और पेड़ पौधे लगाए, तो जो आसमान नहीं बनाए थे, तो वो सब सांस कैसे ले रहे थे अंधेरे में? क्योंकि उस समय तो चिराग भी नहीं लगाए थे। मुझे भी उन डगरों में शामिल किया हुआ है ना आपने, मुझे भी उसी वही, तभी तो भाई आप हैं यहाँ पर। खैर, तो बता दें कि वो सांस एक बात मैंने पूछनी है वकास भाई से। एक मिनट सारे बात ना करें, इनसे टॉपिक पे मुझे बात करने तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के दिल में भी सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल मेरे मन में भी है, पर हम एक एक करके ही चल सकते हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, क्योंकि कुरान से इस बंदे का वास्ता ही कोई नहीं है, इससे बात करना ही बेकार है। उस पर इससे मौखिक बात करते हैं। भाई मेरे को आप एक बात बताएं मोहम्मद वकास, अल्लाह ने पहले जमीन को बनाया या पहले यूनिवर्स गैलेक्सी को बनाया? किसको बनाया अल्लाह ने पहले? सर ये तो अब देखे ना, कुरान में जो लिखा होगा उसी मुताबिक बनाया होगा ना, वो तो आप सामने रखेंगे। मैं कुरान में ये लिखा हुआ है कि पहले उसने जमीन को मिट्टी से बनाया, जमीन को किससे बनाया? बजरंगी भाईजान देखो, फिर वही गलत बात है ना, अब दूसरी जगह ले गए उसको मेरे टॉपिक से हटा के। नहीं करें ना प्लीज, म्यूट कर लें भाई। मेरे को ये बताएं, आपने कहा है कि कुरान में जैसे बताया गया वैसे बनाया। कुरान में लिखा हुआ है पहले जमीन बनाई, उसके बाद गैलेक्सी बनाई है। आप इस बात को मानते हैं? होगा ऐसे ही, पहले प्लेनेट बना होगा, फिर बनाए होगा नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप कुरान की आयत पढ़ के भी, अगर कुरान की आयत पढ़ के भी, एक मिनट, अगर कुरान की आयत पढ़ के भी आप होगा कह रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी अधूरा है। समीर भाई, आप किस नॉलेज के बेस पर इसको जज कर रहे हैं? मुझे वो नॉलेज बता देना। मैं इस बैच के ऊपर इस नॉलेज को इस बैच के ऊपर जज कर रहा हूँ कि हमारी साइंस ना ये बताती है कि हमारी जमीन जो है ना जी, वो एक जो बिग बैंग हुआ था ना, उसकी वजह से हमारी जमीन बनी है। और एक थ्योरी बताती है कि सूरज, अब मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। मैं गल करता है, तू सुनता ही नहीं है। हूं मेरी गल सुन तू। हमारे साइंटिस्ट जड़े है ना, वो कहने ने हमारी जमीन जड़ी है ना, वो सूरज का एक टुटिया हुआ टुकड़ा सी, ते पहला सूरज का होना जरूरी है, और सूरज के होने के लिए सारी गैलेक्सी का होना जरूरी है। तो पहला गैलेक्सी होनी चाहिए, जमीन नहीं होनी चाहिए। ते तेरा अल्लाह कुरान दे विच पहले जमीन बनाउंदा है, फिर उस दे विच जो है पानी वाणी ते पेड़ पौधे सारे उगा देना है,
फिर 7 आसमान ते फिर सूरज बनाना है। ए साइंस दे मुआफिक है, गलत की साइंस के खिलाफ है। मैंने ए दस दे डॉक्टर साहब। नहीं, जो साइंस की आप जो बात कर रहे हैं वो तो थ्योरी है, वो तो भी प्रिडिक्शन है, कंफर्म थ्योरी नहीं नहीं हुआ। होता, पहली बात तो थ्योरी नहीं होता, थ्योरी होता है डॉक्टर साहब। ठीक है आप क्यों? सही कह रहे हैं, तो फिर वो है ना, तो उसको आप कैसे थ्योरी नहीं होनी, और फ्यूरी होती है, फ्यूरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ फ्यूरी होनी है, थ्योरी नहीं होनी। ओ भाई साहब, मेरी गल थ्योरी नहीं है। सुनो, जद तुसी MBBS ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਦੋਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਬਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੇ। ये देखिए, अब ये आप आगे, इट्स नॉट अ बुक ऑफ साइंस। यहाँ से दफा हो जा और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाई, मैं तेरे जैसे डंगरों से बात भी नहीं करता, भाग जा यहाँ से, भाग। अरे मत भेज यार, मैं हूं अभी भाई, मौका तो दे। मैं भी हूँ। कितना बड़ा जाहिल आदमी है, खुद को MBBS कह रहा है और ये कह रहा है जमीन पहले बनाई। कितना बड़ा जंगली एकदम नंबर 1 का डंगर। इन लोगों का इलाज, मैं कह रहा हूं दुनिया के बड़े से बड़े हकीम के पास इन लोगों का इलाज नहीं मिलेगा। वो भी ये कहेगा भैया मेरे को पागल खाने में भर्ती करा दो, इसका इलाज नहीं कर सकता मैं। मेरे को तो डर लग रहा है समीर भाई, इसके मस्जिद वाले मौलाना ने इसकी आज की स्ट्रीम सुन ली तो कल ही इसका गर्दन उतारने वाला है वो।